Hello students, now we will study science of class 7 page number 35 below the activity 6. The transferring of heat from the hotter end to the colder end of an object is known as the process of conduction. Students, इस तरह से स्टूडेंट्स किसी वस्तु के गर्म हिस्से की तरफ से ठंडे हिस्से की तरफ हीट के ट्रांसफ़र को कंडक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ या हॉटर पॉइंट से कोल्डर पॉइंट की तरफ होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट में, तो हीट के इस मेथड ऑफ ट्रांसफ़र को हीट ट्रांसफ़र के इस मेथड को कंडक्शन कहते हैं। इसमें सॉलिड के पार्टिकल अपना स्थान तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो अपने स्थान पर ही रह करके बहुत ही पार्शियल मूवमेंट के द्वारा वो हीट का ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अपने पार्टिकल्स अपने प्लेस पर ही रहते हैं और अपने प्लेस पर ही रहते हुए हीट का वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। जनरली द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड। लेट अस डिस्कस द फ्लो ऑफ हीट। अब हम हीट फ्लो को थोड़ा सा और समझेंगे। कैन हीट बी कंडक्टेड बाय ऑल सब्सटेंस? क्या हर सब्सटेंस हीट का कंडक्शन कर सकता है या कंडक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफ़र हर वस्तु में हो सकता है? यू मस्ट हैव सीन दैट प्लास्टिक्स और वुडन हैंडल्स आर प्रोवाइडेड इन द मेटेलिक कुकिंग पैन। आपने देखा होगा कि जो मेटल के कुकिंग के बर्तन होते हैं जैसे कुकर वगैरह, कुकर, कढ़ाई, इसमें एक लकड़ी या फिर प्लास्टिक का बना हुआ हत्था होता है। ऐसा इसमें क्यों होता है? Can we easily lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? क्या हम किसी गर्म बर्तन को उसके हैंडल से पकड़ करके आसानी से उठा सकते हैं और हमें इस तरह से कोई नुकसान भी नहीं होता है? स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है कि हर सॉलिड हीट के कंडक्टर नहीं होते हैं। कुछ सॉलिड हीट के इंसुलेटर होते हैं, हीट उनसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या रबर। इससे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो इन्हें हम हीट का इंसुलेटर कहते हैं। ये सॉलिड भले हैं लेकिन इनसे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यही कारण है कि हम लोग बर्तनों के हैंडल में प्लास्टिक, लकड़ी का हम लोग उसका जो हैंडल लगाते हैं, जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक या फिर आप कुकर वगैरह देखिए जिसमें प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं और हम उसे आसानी से पकड़ के उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 36 देखेंगे। एक्टिविटी 7। टेक सम वाटर इन ए पैन और ए बीकर एंड हीट इट। हम एक बीकर में या किसी कढ़ाई में पानी लेकर के उसे गर्म करते हैं। टेक ए फ्यू आर्टिकल्स सच एज ए प्लास्टिक स्केल, स्टील स्पून, पेंसिल एंड डिवाइडर। अब हम लोग कुछ सामान लेंगे जैसे प्लास्टिक की स्केल, स्टील का चम्मच, पेंसिल और एक डिवाइडर जो कि मेटल का बना होता है। इमर्ज वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब हम इन सभी चीज़ों के एक हिस्से को पानी में, जो पानी गर्म है, उसमें हम लोग रख देते हैं। टच एंड फील द अदर एंड एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। और कुछ मिनट के बाद हम ऊपर वाले हिस्से को टच करते हैं और आपको क्या महसूस होता है कि इसमें कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी नहीं, उसको ज़रा लिखिए। स्टील स्पून, स्टूडेंट्स, ये मेटल का बना होता है और ये ऊपर का हिस्सा इसके गर्म हो जाता है क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र एक एंड से दूसरे एंड पर हो सकता है। जो प्लास्टिक की स्केल है वह गर्म नहीं होगी, उसका दूसरा हिस्सा गर्म नहीं होगा क्योंकि यह इंसुलेटर है। पेंसिल भी गर्म नहीं है क्योंकि ये लकड़ी की होती है और लकड़ी जो होती है ये इंसुलेटर होती है। और डिवाइडर मेटल का बना हुआ होता है, इसलिए इसका दूसरा हिस्सा गर्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, द सब्सटेंस विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर नोन एज कंडक्टर्स ऑफ हीट। जिन वस्तुओं से हीट का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर।
और ऐसे सब्सटेंस जिससे हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। प्लास्टिक एंड वुड आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स। तो प्लास्टिक और लकड़ी इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। इंसुलेटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इंसुलेटर हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, इनसे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। द वाटर एंड एयर आर इंसुलेटर्स। हवा और पानी भी इंसुलेटर है। देन हाउ इज़ हीट ट्रांसफर्ड इन दीज सब्सटेंसेज। तब हवा में और पानी में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स सन से हम लोगों तक हीट एयर के माध्यम से ही पहुंचती है। तो हवा और पानी जब इंसुलेटर है तो इनसे हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स अब हम एक्टिविटी 8 देखते हैं। स्टूडेंट्स अब एक्टिविटी 8 समझिए। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क और बीकर एंड फिल इट 2/3 विथ वाटर। जैसे कि फिगर में आप लोग देख रहे हो, हम एक फ्लास्क या एक बीकर लेते हैं और इसे 2/3 तक पानी से भर देते हैं। Either make some arrangement to place the flask or beaker in such a way that it can be heated by placing a candle below it or place it on tripod। हम बीकर को या फ्लास्क को ट्राईपॉड पर रख देते हैं और इस तरह से रखते हैं कि हम इसके नीचे कैंडल रख करके इसके पानी को गर्म कर सकें। वेट टिल द वाटर बिकम्स स्टेबल इन द फ्लास्क और बीकर। बीकर में पानी भरने के बाद इसे ट्राईपॉड पर रख देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे पानी स्थिर हो जाए। यूजिंग ए स्ट्रॉ जेंटली प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क और बीकर। और अब हम लोग एक स्ट्रॉ की मदद से, एक पाइप की मदद से पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल बीकर के बॉटम में रख देते हैं। अगेन नाउ प्लेस द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल इन द वाटर एंड हीट इट। अब हम लोग कैंडल को इस तरह से रखते हैं कि कैंडल की फ्लेम सीधे पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल के ऊपर पड़े और हम इसे गर्म करते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड ऑल्सो इलस्ट्रेट देम थ्रू ए पिक्चर। आप अपने ऑब्जर्वेशन को लिखते चलिए और इसके फिगर को भी बनाते चलिए। द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो जहाँ कैंडल जल रही है इसके ठीक ऊपर का जो पानी है वह गर्म हो जाएगा ऑन हीटिंग। द हॉट वाटर राइजेज अप। और यह पानी गर्म होकर के ऊपर उठेगा और इस पानी के गर्म होकर के ऊपर उठने से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल भी ऊपर उठते हैं। और चूँकि ये कलर होता है इसलिए हमें साफ साफ दिखता है कि कैसे कलर धीरे धीरे गर्म होकर के ऊपर की तरफ पानी के साथ ऊपर उठता है। The hot water rises up away from the source of heat and the cold water gets heated as it moves down। और जब गर्म पानी ऊपर उठता है तो उसकी जगह पानी के ठंडे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और वह भी गर्म हो जाते हैं। From the sides toward it। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से लिक्विड के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वह लिक्विड के पार्टिकल्स से, या हम ये कहें कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण होता है। गर्म होकर के लिक्विड का मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा और उसके स्थान पर ठंडा मॉलिक्यूल आएगा, वह हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वह भी हीट होकर के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है, हर मॉलिक्यूल हीट नहीं हो जाता है। द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट ऑन हीटिंग। इस तरीके से फ्लेम के पास का वाटर जो है वह पहले गर्म हो जाएगा। टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड द प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दिस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो इस तरीके से पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स, पानी का हर मॉलिक्यूल हीट हो जाता है और हीट के ट्रांसफ़र के इस मेथड को हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स समझिए, हीट के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करके अपने प्लेस से ऊपर की तरफ चले जाते हैं या दूर चले जाते हैं और उसकी जगह फिर ठंडा मॉलिक्यूल आता है और यह भी हीट को एब्जॉर्ब करके यह भी वहाँ से चला जाता है। फिर अगला ठंडा मॉलिक्यूल आएगा और वह हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हीट का ट्रांसफ़र पूरे के पूरे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो जाता है। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर
देन इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। हवा क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ होती है, तो जो धुआं होता है वह किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जाता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। हवा में हीट कैसे ट्रेवल होती है, कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है। द हीट सोर्स हीट्स अप द एयर नियर इट एंड द एयर राइजेज अप। तो जहाँ हीट का सोर्स है या जहाँ गर्मी का जो सोर्स होता है, उस सोर्स के पास, हीट के पास हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। जैसे लिक्विड गर्म होकर के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाते हैं, वैसे ही एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होकर के ऊपर उठ जाते हैं। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट प्लेस। और आसपास की जो ठंडी एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वह उसका स्थान ले लेते हैं और वह भी गर्म होकर के ऊपर उठ जाते हैं। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इस तरीके से हवा का हर मॉलिक्यूल गर्म हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी से इसे समझेंगे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37 हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।